हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आप सबका स्वागत है अपनी क्लास स्टडी विद अंकित में। तो लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स देखा था। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखेंगे। तो आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या है? LCM least common multiple and HCF highest common factor. Least common multiple, HCF is highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एग्जाम्पल पे मान लीजिए नंबर है 60, 105 एंड 210। अभी सब फैक्टराइज कीजिए तो 60 का हो जाएगा 15 इंटू 4, तो 4 का 2 का स्क्वायर 15, 3 इंटू 5, 105 होता है 35 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 हो गया और 35 को ब्रेक करेंगे 5 इंटू 7, 210 होता है 105 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 है तो 2 लिख दिए और 105 का दोबारा कर दिए। तब हमको देखना है इसमें एलसीएम क्या है। एलसीएम देखते हैं जो सब में आ रहा हो, जैसे कि ये हो गया, ये 3 नंबर एलसीएम है, मतलब लीस्ट कॉमन है जो सब में है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये एलसीएम है। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो सब में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में है, ये दोनों है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3 इंटू 5, पावर वन सबका। और एक और तरीका है एलसीएम निकालने का। तो अभी देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है नॉर्मली। तो 3 नंबर है 60, 105 और 210, तो 60, 105 एंड 210। अभी हमको इसका निकालना है एलसीएम। तो देखेंगे कौन सा नंबर है जो लोएस्ट नंबर जिससे ये तीनों जा रहा है या 2 जा रहे हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा 2, 30, ये सेम उतर जाएगा, ये भी 105। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है। तो जैसे 10, 35, 35, ये 5 से जा रहे हैं, 2, 7, 7, फिर ये 7 से जाएंगे, 2, 1, 1। तो एलसीएम क्या है? 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7, वैसे अभी किए थे। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो पहला नंबर है 60, तो एलसीएम निकालेंगे 60 से डिवाइड करेंगे 105 को। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 60, तो बचा कितना 45। तो जो रिमाइंडर है उसको फिर इससे डिवाइड करेंगे, तब तक करेंगे जब तक 0 नहीं आता। तो 45 से 60 करेंगे, ये भी 1 टाइम्स 45 क्या आया 15, तो 15 को फिर 45 से डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम्स 45 0। अब एचसीएफ आया 60 और 45 का, नहीं 60 और 105 का 15। तो अब हमें ये देखना है कि ये 15 210 का एचसीएफ है कि नहीं। तो इसके लिए 15 को 210 से डिवाइड करेंगे, अगर डिविजिबल हो गया तो एचसीएफ यही है, नहीं तो फिर देखते हैं। तो 15 से 210, 1 टाइम्स 15, 6 0 4 60,
कैंसिल, मतलब रिमाइंडर 0 0 हो गया। तो ये HCF है उसका। दूसरा टॉपिक LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसको करेंगे अब। तो इसका पहला हो गया LCM के लिए LCM ऑफ A by B एंड C by D। इसको क्या हो जाएगा LCM ऑफ AC एंड HCF ऑफ BD। अगर यही चीज़ अगर हमें HCF में निकालना होगा HCF ऑफ AB एंड CD, तो इसको हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है HCF ऑफ A, C एंड LCM ऑफ B, D। मतलब जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा। अगर LCM का निकालना तो LCM ऊपर रहेगा, HCF नीचे रहेगा। और अगर HCF निकालना तो HCF ऊपर, LCM नीचे। अभी क्वेश्चन पे देख लेते हैं, मतलब वैल्यू पुट करके LCM ऑफ 2/3 एंड 4/5। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना होगा LCM ऑफ 2, 4 एंड HCF ऑफ 3 एंड 5। तो LCM ऑफ 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 4 हो जाएगा। और HCF ऑफ 3 एंड 5 दोनों में कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 4। अभी इसको कहेंगे HCF ऑफ 2 एंड 3, 4 एंड 5, 4/5 है, तो हो जाएगा HCF ऑफ 2, 4 एंड LCM ऑफ 3, 5। तो ये 2 और 4 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन दोनों में 2 है। एक में 2 का हो गया 2 × 1 और 4 में हो गया 2 × 2। कॉमन क्या, ये 2 कॉमन है, क्योंकि इसमें एक ही 2 है, इसमें 2 2 है, तो एक ही 2 लेंगे। तो और LCM 3 और 5 का 15, तो इसका हो गया 2/15। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखिए आप। क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 1 है, 2 हो गया। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 0.5, 2.5 एंड 4.5। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले LCM करेंगे। LCM ऑफ 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 2.5 को 2.25/10, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2, और 4.5 को 45/10, तो 9/2। तो LCM है, तो LCM वाला ऊपर रहेगा, LCM ऑफ 1, 5, 9 एंड नीचे हो जाएगा HCF ऑफ 2, 2, 2। तो इसका हो गया 159 का LCM हो जाएगा 9 × 5 45, और HCF 2 का 2 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 2 × 1 ही होगा, तो 2 लिखेंगे, तो ये हो गया 22.5। अभी आगे देखेंगे इसका, तब निकालना हमें HCF सेम चीज़ का HCF ऑफ 1/2, 5/2, 9/2। तो HCF निकालना, तो HCF ऊपर रहेगा 159, और LCM ऑफ 2, 2 एंड 2। तो 159 में कॉमन क्या होगा, 1,
और एलसीएम ऑफ 2 इज 2, तो 0.5 आएगा। अभी एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कि हमें कब यूज करना है। एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। ये बहुत लाइट हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। व्हेन टू यूज कब करना है, तो whenever we need नंबर, जब भी हमें ऐसा नंबर चाहिए होगा जो क्वेश्चन में दिए हुए नंबर से बड़ा या इक्वल होगा, तब हमें एलसीएम यूज करना है। एलसीएम कभी भी किसी नंबर से छोटा नंबर नहीं हो सकता, या तो वही नंबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो इसको लिखते हैं whenever we need a number greater or equal to the given number, in the equation or question to solve the problem। और when to use, ये हो गया एलसीएम के लिए। अब एचसीएफ कब यूज करना है, इसमें सेम हो जाएगा जब हमें लेस नंबर निकालना है। whenever we need a number less than और नहीं, इक्वल नहीं होगा इसमें, इससे भी इक्वल नहीं हो रहा है ना, नहीं, लेस देन द गिवन नंबर इन द क्वेश्चन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब एलसीएम में हमें हम इक्वल या बड़े नंबर चाहिए, और एलसीएम एचसीएफ में छोटे नंबर। तो आगे प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉपर्टी होंगे इसके, फिर प्रॉब्लम्स देखते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। प्रॉपर्टी 1, इसका प्रॉपर्टी है एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी। तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हुआ LCM एंड HCF of 2 number are 154 and 7। ये हमारा LCM और HCF दिया हुआ, नंबर नहीं दिया हुआ अभी, रेस्पेक्टिवली। मतलब ये LCM है, ये HCF है। तो हमें निकालना है हाउ मेनी
such pairs of number exist। ऑप्शंस है A1, B2, C3 एंड D नन ऑफ नन। ठीक है, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि जो HCF निकालते हैं वो हमेशा नंबर का मल्टीपल होता है। मान लीजिए 1 है तो 1 सबका मल्टीपल है। फिर ऊपर देखिए HCF निकाले 2 और 4 का 2 है तो सबका मल्टीपल है। यहाँ पे 3 और 5 का निकाले तो 1 आया था तो मल्टीपल है। तो यहाँ पे 7 है HCF, तो जो भी दो नंबर है वो 7 का मल्टीपल होगा। तो दो नंबर मानते, लेट 2 numbers be X and Y। दो नंबर है तो XY को हम 7X और 7Y भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का ये इसका क्या बोलते हैं HCF है। तो अब हम इसको पहला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, LCF ऑफ AB मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ AB इक्वल टू AB। ठीक है, ये AB है, AB LCM ऑफ AB कितना है 154 और फिर HCF है 7, फिर ये है 7X इंटू 7Y। 7 कॉमन हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल 22 टाइम्स, तो 22 इज इक्वल टू XY। XY का वैल्यू 22 है तो X क्या होगा 22 2 11 11 1। ठीक है, तो 22 को हम लिख सकते 22 इंटू 1 और 11 और 2 ये कर सकते हैं। तो ये या तो HCF इसका ये मतलब नंबर हो जाएगा 7 एंड 154 या तो फिर 14 एंड 77, ये दो नंबर हो जाएंगे। या तो फिर उल्टा भी कर सकते क्योंकि यहाँ मैंने उल्टा लिखा था, ये दोनों हो सकते हैं। अभी हम आते हैं प्रॉपर्टी 2। तो आते हैं प्रॉपर्टी 2 पे। तो प्रॉपर्टी 2 क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by x, x भी कोई नंबर है, y and z, living remainder are in each case। मतलब कह रहा है कि एक कोई नंबर है जिसको XYZ तीनों अलग अलग नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा आ रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे LCM ऑफ XYJ प्लस R, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम k कोई नंबर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, LCM XYZ प्लस R, तो k इक्वल टू होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। क्योंकि k का वैल्यू बढ़ेगा तो ये सब बढ़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक सेट हो गया। अभी एग्जाम्पल ले लीजिए, समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। LCM ऑफ
4 5 6 प्लस 2, तो ये कितने हो जाएंगे? तो इसको अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम होगा 4 5 6 से कितना, तो 6 4 से 24 इंटू 5 क्या हो जाएगा 120। तो पर टू इसमें 2 कॉमन है तो 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 60 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 62। ये पूरा हमारा वैल्यू आया 62। अब हम रखेंगे के का वैल्यू, के के वैल्यू 1 रखेंगे तो 62 नहीं आएगा। तो चलिए के इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। तो 2 इंटू 60 प्लस 2, तो ये हो गया 122। मान लीजिए के अगर हमारा 3 होगा तो क्या होगा 3 इंटू 60 प्लस 2, तो ये हो गया 182। तो जैसे जैसे के का वैल्यू चेंज होगा यहाँ पे हमारा एलसीएम का वैल्यू भी चेंज होगा। तो क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 which when divided by 4 5 6 leaving remainder 2 in each case। तो हमें निकालना है कि वो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसको ऐसे कर नहीं होगा के इंटू एलसीएम ऑफ 4 5 6 प्लस 2। 4 5 6 का क्या हो जाएगा, तो इसे ऊपर ही किए थे, तो के इंटू 60 प्लस 2। के का वैल्यू हम लोग चेंज करते रहेंगे, 1 रहेगा तो 62। ठीक है, 4 के इक्वल टू 1। तो के अगर 1 रखेंगे तो के इंटू 60 प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 60 प्लस 2 62। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा। लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं है, हमें ऐसा नंबर देखना है जो 7 का मल्टीपल हो। अब ना 1 तो नहीं हुआ तो के इक्वल टू 2 करेंगे, तो के इंटू 60 प्लस 2, 2 इंटू 60 प्लस 2 122। अब 122 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 1 7, 5 बचा 52, तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब करेंगे फॉर के इज इक्वल टू 3, तो के इंटू 60 प्लस 2 को के इक्वल टू 3 करेंगे, 3 इंटू 60 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 182 हो रहा है। तो इसको 7 से देखेंगे कि क्या डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 से करेंगे 14 42, तो मतलब 26 टाइम्स में चला जा रहा है। तो ये सबसे छोटा नंबर होगा जो 4 5 6 तीनों डिवाइड होने के बाद 2 बचेगा, और ये नंबर 7 से भी डिविजिबल होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देयर आर 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में 576 लड़के हैं और 448 लड़कियां हैं।
that are to be divided into equal section of either boys or गर्ल्स अलोन। तो इन्हें डिवाइड करना है इक्वल सेक्शन में, या तो लड़कियों का सेक्शन या तो लड़कों का सेक्शन होगा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेक्शन दस फॉर्म्ड। हमें मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम हमेशा क्या होगा, हमने ऊपर देखा था, हमें लेस में जाना है, ठीक है। तो लेस में, तो नंबर लेस कम में जाना, तो हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा, समझे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। तो छोटे नंबर से 448 से डिवाइड देंगे 576 को। 1 टाइम्स 448, यहाँ 8 हुआ, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 128, फिर इसको 448 से डिवाइड देंगे, तो ये जाएगा 28, 28, 56, 3 बार में, 8 3 जा 24, 6 8 3 4, यहाँ 44 में 38 गया, 6 बचा 64, 128, ये 2 टाइम्स में 128, तो डिवाइड इसका एचसीएफ हो जाएगा 64। इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकला हमारा 64। तो 64 से हम नंबर्स को डिवाइड देंगे 576/64 प्लस 448/64, तो हमें आंसर निकल जाएगा कि टोटल कितने सेक्शन बनेंगे लड़के और लड़कियों के अलग अलग। टोटल 576 से लड़कों के सेक्शन और 448 से लड़कियों के सेक्शन। तो 576 से अगर 64 को डिवाइड करेंगे तो 640 से कम जा रहा है, तो मतलब 10 से कम में अराउंड 9 आएगा। 9 से 54 से ज़्यादा है, ये 8 से 48 है, तो उससे कम होगा, तो 7 हो जाएगा। तो टोटल 16 सेक्शन बनेंगे। भी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कितने हो गए, प्रॉपर्टीज क्वेश्चन नहीं है तो चलिए, नंबर वाइज नहीं है तो ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन फॉर बेल्स रिंग at the interval of 6, 8, 12 and 18 seconds. They start ringing together at 12 o'clock. How many times will they ring together during the next 12 minutes? Options are 9, 10, sorry, B10, C11 and D12। ये सेकेंड्स पे हो रहे हैं, इतने 6, 8, 12 और 18 सेकेंड पे, हमें 12 मिनट पे निकालना है, मतलब हमें आगे जाना है। तो कोशिश करेंगे एलसीएम निकालने का इसका। तो
जिन्हें ट्राई करना है वो ट्राई कर सकते वीडियो रोक के। बाकी हम आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे करना है। तो 6, 8, 12 एंड 18 सेकेंड्स है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो पता चलेगा ये कितने देर में एक बार एक साथ रिंग होता है, ठीक है। 6, 2 into 3, 8, 2 into 2 into 2, 12, 3 into 2 into 2, 18, 3 into 3 into 2, 2 into 3, 2 का क्यूब, 3 into 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर into 2। तो एलसीएम ऑफ 6, 8, 12, 18 इज इक्वल टू 2। हाइट क्या है सब में? 2 का क्यूब है और 3 का स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 8 into 9 इक्वल टू 72 सेकेंड। 72 सेकेंड में ये बेल एक साथ रिंग होता है, ठीक है, हर 72 सेकेंड में। तो कितने मिनट पर निकालना है? इन नेक्स्ट 12 मिनट्स। तो इसको हो जाएगा 720 सेकेंड्स। तो 72 में एक बार होता है, तो 720 में कितना होगा? तो 720 को 72 से डिवाइड कर देंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया B 10। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ऊपर वाले की जैसे ही है, बस ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पर पढ़ने पे सिंपल लगेगा। देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन ए कॉलेज and the names are photography, YATCHIN, yachting, chess, electronics and gardening। The gardening group meets every second day. The electronics group meets every third day। हो गया हमारा गार्डनिंग ग्रुप, हो गया इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, हो गया। अभी है दी चेस ग्रुप मीट्स एवरी 4th डे। दी याचिंग group meets every 5th day and the photography group meets every 6th day।
how many times do all the 5 groups meet on the same day within 180 days? ऑप्शन है A5, B18, C10, D3। तो क्वेश्चन समझा लेता हूँ एक बार। एक कॉलेज है जिसमें 5 हॉबी क्लब है, मतलब लोगों को क्या शौक होता है उससे रिलेटेड। तो क्लब के नाम है, एक फोटोग्राफी क्लब है, एक याचिंग क्लब है, एक चेस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, गार्डनिंग का है। तो इसमें भी कुछ लड़के हैं। तो गार्डनिंग ग्रुप हर 2 दिन में एक बार मिलता है, हर गार्डनिंग ग्रुप 2 दिन में एक बार मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हर 3 दिन में एक बार। द गार्डनिंग ग्रुप, द इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, द चेस ग्रुप 3 दिन में एक बार मिलेगा, 4 दिन में एक बार मिलेगा। याचिंग का ग्रुप हर 5 दिन में एक बार मिलेगा, और फोटोग्राफी का ग्रुप हर 6 दिन में एक बार मिलेगा। तो ऐसा भी दिन आएगा जब सारे ग्रुप एक साथ हो जाए, जैसे कि मान लीजिए गार्डनिंग ग्रुप हर 2 दिन में मिल रहा है, तो पहला बार मिला दूसरे दिन में, तीसरा बार सेकेंड टाइम मिलेगा 4 दिन में। तो 4 दिन बाद तो ये 6 ग्रुप में मिलता है। तो 4 दिन बाद अगर 6 ग्रुप भी वहाँ आ रहा है तो ये दोनों ग्रुप आपस में मिलेंगे। तो वैसे ही देखना है कि सारे ग्रुप एक साथ कब कब मिलते हैं, 180 दिन में। तो हमें ये निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन का देखना है। तो हमें एलसीएम किसका निकालना होगा, 2, 3, 4, 5, 6। क्यों? क्योंकि हमें डेज का काउंट करना है, तो जितने दिन में मिल रहा है उसका देखना है। तो ये हमारा हो जाएगा, निकाल के ही दिखा देता हूँ। वैसे तो 60 होना चाहिए, पर 2, 3, 4, 5, 6। पहले 2 गया, 1, 3, 2, 5, 3, देन 3, 1, 1, 2, 5, 1। तो 5 × 2 10, 10 × 3 30, × 2 60। तो हर 60 दिन में ये एक बार मिलते हैं। तो 180 दिन में कितनी बार मिलेंगे, तो ये हो जाएगा इन 60 days they meet once, then in 180 days 180 by 60 तो 3 times। तो आंसर हो गया 3। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x such that 3 1/2 meter and 8 3/4 meter are integral multiple of x? ऑप्शन ए 1/2 meter, B 1/3 meter, C 1/4 meter, D 3/4 मीटर। तो अब इसमें हमें एचसीएफ निकालना हो, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल के बारे में पूछा। तो इंटीग्रल मल्टीपल वो होता है जो इसके मल्टीपल में आए। तो ये जो नंबर है, ये जो भी आएगा इसका मल्टीपल है ये दोनों, और ये इससे छोटा है, क्योंकि इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई होके ही ये और ये बनेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, जिन्हें आता है वो करे।
वीडियो पॉज करके, नहीं तो फिर मेरे साथ आगे करें। तो हमें HCF निकालना होगा इसका। तो 3 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 + 1 7। तो HCF ऑफ 7/2 और ये हो जाएगा 8 4 32, 32 + 3 35, तो 35/4। तो इसको निकालने के लिए हमें करना होगा HCF निकालना है, तो HCF ऊपर रहेगा 7 और 35 का, और LCM निकालना है तो LCM नीचे रहेगा 2 और 4। HCF हमेशा छोटा होता है, तो 7 और 35 में कॉमन क्या है, ये 7 × 1 है, ये 7 × 5 है, तो कॉमन हो गया 7 और इसमें बड़ा होता है, तो इसमें हो गया 4, तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो अब इसको ब्रेक कर देंगे, तो 4 × 1 + 3 मीटर, तो इसका आंसर हो गया 13/4 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, ए बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, मतलब हर 18 मिनट पे घंटी बजती है। ए सेकेंड बेल, अब यहाँ पे दूसरी घंटी आ गई, सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स, ये घंटी है जो हर 24 मिनट पे बजती है। फिर आ गई अब तीसरी घंटी का एंट्री होता है, ए थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट्स, मतलब जो तीसरी घंटी हर 32 मिनट पे बजती है। इफ ऑल दी 3 bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, मतलब सुबह 8 बजे तीनों घंटी एक साथ बज चुकी है। ठीक है, तो एट व्हाट अदर टाइम देन एट व्हाट अदर टाइम will they all ring together, हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस है 12 hour 40 minutes, ऑप्शन बी 12 hour 48 minutes, ऑप्शन सी 12 hour 56 minutes, ऑप्शन डी 13 hour 04 minutes, मतलब 1:04। तो हमें पहली घंटी 18 मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी 24 और तीसरी 32 पे, और तीनों एक साथ आखिरी बार बजी थी 8 बजे। तो अब अगली बार तीनों एक साथ कब बजेगी, तो हमें आगे का निकालना है, तो इसको हम एलसीएम से निकालेंगे। तो हम एलसीएम किसका लेंगे, 18 24 32, तो ये हो गया 18 24 32। सबसे पहले 2 9 12 एंड 16, अगेन 2, क्योंकि 2 3 है और एक से ज़्यादा 2 से कैंसिल हो रहा है, तो पहले हम वो नंबर ट्राई करेंगे। 9 6 8 स्टिल 2 9 3 4, अब यहाँ से 3 की एंट्री हो गई, 3 1 4
314 हो गया। तो अब तो कुछ जाएगा नहीं, तो 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 2 72, 72 × 4 72 × 2 144, 144 × 2 288 मिनट्स। तो इतने मिनट के बाद होगी, तब इसको आवर में चेंज करेंगे। तो 288 डिवाइडेड बाई 60, तो 60 से 288 को डिवाइड करेंगे तो 4 × 24 बचा कितना 48 सेकेंड। ठीक है, तो 4 आवर 48 मिनट होगा, सेकेंड नहीं होगा। इतने मिनट के बाद ये घंटी दोबारा एक साथ बजेगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5% फायर 5 बुलेट्स। 5 लोगों ने 5 गोलियां चला दी एट ए टारगेट at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 सेकेंड या 5वां इंसान भी रेस्पेक्टिवली। The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour each। मतलब पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ 6, B7, C8 एंड D9। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 5 लोग हैं और 5 बुलेट टारगेट पे 5 बुलेट्स एट ए टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ, मतलब 5 लोगों ने 5 बुलेट चलाई इतने इंटरवल पे। एक ने 6 सेकंड पे, एक 7 सेकंड पे, मतलब ये 6 सेकंड पे दोबारा बुलेट चला देता है, ये 7 सेकंड के इंटरवल पे दोबारा चलाता है। ऐसे ही सबका है। तो ये दोनों एक साथ बुलेट 1 घंटे में कितनी बार चलाएंगे वो निकालना है। तो हमें इसका भी एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे 6, 7, 8, 9 एंड 12। 2, 3, 7, 4, 9, 6, 2 से 3, 7, 2, 9, 3, 3 से 1, 7, 2, 3, 1। तो ये हो जाएगा 7 2 14, 3 42, 42 × 3 × 2 × 2 43 × 8 504। तो 504 सेकंड में ये लोग बुलेट फायर कर रहे हैं एक साथ। तो हमें निकालना है कि 3600 में, मतलब इन 504 सेकेंड दे फायर बुलेट्स टुगेदर इन 1 आवर। तो 1 आवर को हम 60 × 60 करके 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। तो 3600 डिवाइडेड बाई 504, तो अराउंड 7 टाइम्स हो जाएगा
504 डिवाइडेड बाई 3600, 5 से नहीं 7 5 35 होगा ना, 7 4 जा 20, 7 5 जा 35, 081, ज़्यादा ही हो गया, गलत हो गया, ये 03520 ही है ना, 28 होगा, सॉरी 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, तो मतलब 7 बार में, तो 7 टाइम्स ये लोग फायर करेंगे एक साथ, तो ऑप्शन है बी। अभी हम दोबारा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3 person start walking together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each can cover the same distance in complete step। ऑप्शन 25 मिनट 20 सेकेंड 20 सेंटीमीटर 25 मीटर है, बी 50 मीटर 40 सेंटीमीटर, सी 75 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड डी 100 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो 3 पर्सन है, एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनके कदमों की मेजरमेंट है 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। तो कितना कम से कम कितना डिस्टेंस चलेंगे जब सब सेम स्टेप में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो मान लीजिए एक चलता है 40 सेंटीमीटर, एक का स्टेप मेजर होता है, एक का 42, एक का 45 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये भी एलसीएम वाला ही है। तो एलसीएम ऑफ 40, 42, 45, तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 40, 42, 45, तो ये हो जाएगा 2 से 20, 21, 45, तो 5 से 4, 21, 9, 3 से 4, 7, 3, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 21, नहीं 5 to 10, 10 3 30, 30 into 4 120, 120 into 7 840, 840 into 3, तो ये हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा जोसेफ
visits the club on every 5th day. हर 5वें दिन ये जाता है. हर्ष visits the Hers visits on every 24th day, while Sumit visits on every 9th day. ठीक है. If all of them met at the club on a Sunday, तब शनि रविवार को ये लोग मिलते हैं, मिले पहले एक बार. Then on which day will all three of them meet again? हमें डे निकालना है. मीट अगेन. तो हमारा ऑप्शन हो गया मंडे. ये भी एलसीएम वाला ही क्वेश्चन है. वेडनेसडे, सी थर्सडे, डी फ्राइडे. थोड़ा सा कैलेंडर भी आएगा इसमें. तो बट लेट्स सॉल्व दिस. एलसीएम ऑफ 5, 24 एंड 9. 5, 24, 9 इन तीनों का निकालना है. 5, 24 एंड 9. 3 से 5, 8, 3. अब इससे ज़्यादा जाएगा नहीं. तो 8 5 जा 40. 40 इंटू 6 नहीं, 8 5 जा 40. 40 इंटू 9 360. तो 360 डेज के बाद, मतलब साल भर के बाद ये लोग फिर से मिलेंगे. तो 360 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो डे निकलेगा. ठीक है. 360 डिवाइडेड बाई 7. 7 से 360 डिवाइड करेंगे 5, 35, 10, 1, 7, 3 तो प्लस 3 डेज निकला. ठीक है. तो संडे प्लस 3 क्या हो जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो अगली बार जब ये मिलेगा तो ये वेडनेसडे को मिलेंगे. तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं. आज का आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है. देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स. मतलब 3 ट्रैफिक के सिग्नल्स है. ईच सिग्नल चेंज color from green to red and then from red to
ग्रीन है, येलो नहीं होता। सारे सिग्नल ग्रीन से रेड होते हैं, फिर रेड से ग्रीन होते हैं, ठीक है। दी फर्स्ट सिग्नल टेक्स 20, नीचे ही लिख देते हैं, एक साथ जाएगा 25 सेकेंड्स। दी सेकेंड सिग्नल takes 39 seconds and the third signal take 60 seconds. To change the color from green to red. The duration for green and red color are the same। मतलब एक ही टाइम इतना, ये लोग मतलब अगर ग्रीन है 60 सेकंड तक तो रेड भी 60 सेकंड तक रहेगा। आर दी सेम। एट 2 PM they turn green together। At what time will they change to green next? Simultaneously। ऑप्शन है 4 PM, ऑप्शन बी 4:10 PM, ऑप्शन सी 4:20 PM एंड ऑप्शन डी 4:30 PM। तो 2 बजे सब ग्रीन रहते हैं, ठीक है। तो इतने सेकंड बाद लोग रंग चेंज बदलते हैं, ग्रीन से रेड होंगे, फिर रेड से ग्रीन होंगे। पहला सिग्नल 25 सेकंड लेता है, दूसरा सिग्नल 39 सेकंड लेगा और तीसरा 60 सेकंड लेगा। तो जो चेंज करने का ड्यूरेशन है, मतलब कितने सेकंड में ये चेंज होता है। अभी लाल है तो पहला है, मतलब पहला है लाल है, लाल से ग्रीन हुआ 25 सेकंड में। तो जितने सेकंड में चेंज हो रहा है, मतलब कलर चेंज होने का ड्यूरेशन नहीं, अभी लाल से ब्लिंक होकर हरा आने का जो सेकंड है वो सेकंड सबका बराबर है। तो इसको भी हम एलसीएम से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि एलसीएम वाला ही क्वेश्चन है। तो हम एलसीएम किसका लेंगे सेकंड्स का, 25, 39 एंड 60, ठीक है। तो 25, 39 एंड 60 एलसीएम होगा 5 सबसे पहले, 5, 39, 12, फिर आएंगे 13, 5, 3, 12, फिर आएंगे 3। पहले भी 3 ले सकते थे पर कोई नहीं, ले लिए और अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 39, 39, 100 सेकेंड्स। तो 3900 सेकेंड्स पे ये चेंज हो जाएंगे, मतलब दोबारा सब सेम हो जाएगा। तो हमें निकालना होगा कितने मिनट में होगा,
in 3900 seconds they turn green, they turn to same। ठीक है, तो 3900 के बाद मतलब 3960 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 3 3600 जाएगा, फिर 3600 जाएगा 6 बार में, फिर बचा 30, तो 65 मिनट। तो 65 मिनट में ग्रीन था, ग्रीन से ये लो लाल हो, टर्न सेम तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, टर्न रेड, पर हमें देखना है क्या, ग्रीन होना, क्योंकि पहले ग्रीन था, ग्रीन से रेड हुआ, तब रेड से फिर देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन जाना है, तो सेम टाइम लगेगा। तो 2 इंटू 65 मिनट इक्वल टू 1 आवर 10 मिनट, नहीं सॉरी 2 आवर 10 मिनट, 1 आवर 5 मिनट प्लस 1 आवर 10, तो 130 मिनट, तो ये हो गया 2 आवर 10 मिनट। तो 2 बजे हुआ था, तो 2 से 2 4 बजकर 10 मिनट पे ये दोबारा सेम टाइम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।